नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि लाइव। यूपी चुनाव के 6वें दौर के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है और आप मेरे ठीक पीछे लगी घड़ी को देख सकते हैं जिसमें सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब से ठीक 8 घंटे 58 मिनट के बाद 10 जिलों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 57 सीटों पर पूरी ताकत लगाते हुए तमाम दिग्गज आज दिखाई देंगे ग्राउंड पर। क्या रहेगी ग्राउंड पर तस्वीर, क्या रहेगा अपडेट, हमारे रिपोर्टर भी बताएंगे क्योंकि 10 जिलों में हमारे रिपोर्टर तैनात हैं जो पल पल अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और रणभूमि लाइव में हम आपको 57 सीटों का हाल बताएंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित भी हैं जो लगातार आपको बड़ी खबरें बताएंगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर आज सियासी शोर थमने वाला है। उन सभी जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर जो कि लगातार दिग्गजों के बीच से हर हलचल पर अपडेट देंगे और सीधे रणभूमि से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। हर तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर है। दरअसल 3 मार्च को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और आज थम जाएगा 6ठे चरण के प्रचार का शोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6ठे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 3 मार्च को 6ठे चरण के लिए 10 जिलों में मतदान होना है। 57 विधानसभा सीटों पर 6ठे चरण में वोटिंग होने वाली है। आपको बताएं कि अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और बलिया में मतदान होगा। इसके अलावा संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में भी वोटिंग होने वाली है। तो कुल मिलाकर 57 विधानसभा की सीटें 6वें चरण में जहां पर मतदान होगा। लेकिन मतदान से पहले आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 3 मार्च को 6ठे चरण के लिए 10 जिलों में मतदान होगा। 8 घंटे 56 मिनट का वक्त बाकी है जब प्रचार कर सकेंगे दिग्गज, माहौल तैयार कर सकेंगे पार्टी के पक्ष में। तो 57 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर होना है मतदान, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अंबेडकर नगर का मोहम्मद मोइन, वहां से हमारे साथ जुड़ गए। आज मोहम्मद मोइन, क्या तस्वीर है अंबेडकर नगर से क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के अंबेडकर नगर में। चुनाव प्रचार का यहां भी आखिरी दिन है और हमारे साथ हैं टांडा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा जी। तमाम समर्थकों के साथ है, बाहर निकलने की तैयारी में है और आज अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। वर्मा जी से हम बात करते हैं। बताइए, आज प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके से आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे आप? देखिए, आज हमारा टांडा विधानसभा का मुख्य केंद्र जो है टांडा शहर है। आज हम टांडा शहर के लोगों से पैदल घर घर जाकर मुलाकात करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने लोग भी हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे किसी दल के हों, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, सभी लोगों को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। और हमें वोटरों के बीच जब आप जा रहे हैं, उन्हें क्या समझा रहे हैं कि क्यों आपको ही वोट करें? वो देखिए, वो वोटरों के बीच में हमें बहुत समझाना नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है ये बिल्कुल सर पे चढ़ के बोल रहा है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठे बेईमान मक्कार लोग हैं। इनसे देश को खतरा हो गया है, देश के संविधान को खतरा हो गया है। जो गरीब पिछड़े वर्ग के हैं, इनके हक अधिकार। भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, तो उन पर आपके मुद्दे कितने हावी हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों के साथ शामिल थे। ये काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज हमारा देश छोड़ चले गए, ये काले अंग्रेज हैं और इनसे पूरा देश जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था उसी तरीके से लड़के। तो दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करा दी, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला दिया। जितनी कानून व्यवस्था खराब इन 5 वर्षों में रही है, इस देश की आज़ादी की बात कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। न इतने रेप हुए हैं, न इतनी लूट हुई है। लेकिन बाबा जी कहते हैं हमने बुलडोजर चलवाया है। बाबा जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं बनता है और उसी झूठ का जवाब जनता देने जा रही है। आप बताइए, आप लोग साथ हैं इनके?
बिल्कुल पूरी टांडा विधानसभा ठीक है पूरे मोहम्मद तन मोइन, मन धन से देखिए साथ है। तैयारी तो हो चुकी है, शांत, लेकिन आज शांत, का दिन आप लोग बहुत खड़े हुए हैं। खास है क्योंकि आज ही का दिन है शांत। जब जनता के मन पर कुछ प्रभाव छोड़ सकते हैं प्रत्याशी, और वो तैयारी दिखाई भी यहाँ पर दे रही है। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महाराजगंज से बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या तस्वीर आज ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं, विस्तार से समझाइएगा। देखिए, छठे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन जिस तरीके से महाराजपुर में प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं वो तारीफे काबिल है। इस वक्त हम महाराजगंज सदर विधानसभा सीट पे मौजूद हैं, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी काफी अस्वस्थ हैं और एम्बुलेंस में बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह प्रत्याशी इस पूरे विधानसभा में अपने नाम से नहीं जाना जा रहा है, बल्कि ये एम्बुलेंस कैंडिडेट के नाम से जाना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में ये कैंडिडेट लेटा हुआ है और इसका परिवार और सहयोगी जगह जगह जाकर के, घर घर जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी है, सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पति पूरी तरह से बीमार हैं, उनको अटैक पड़ा है, फिर भी चुनाव मैदान में है और आप लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। धन्यवाद सर। जी हाँ, हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ। साथ ही हमें महाराजगंज की जनता का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और हमारे समर्थक इस तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। इनके शासन में पूरी महाराजगंज की जनता प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरा आपको बता दें, इस प्रत्याशी का नाम है निर्मेश मंगल और इन्होंने 3 बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और ठीक है, चुनाव हार गए। बिल्कुल 2007 में पहला चुनाव लड़ा जब किया जा रहा है। 800 स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान में डटे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ में मौजूद है। लौटेंगे बलराम आपके पास, अब रुक करते हैं गोरखपुर का। वीरेश पांडे लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए। वीरेश जी, गोरखपुर की जंग इस बार दिलचस्प है और लगातार हमने कल भी देखा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से नजर आए, रोड शो वहां पर हुआ, लेकिन गोरखपुर की जनता अब क्या कह रही है? देखिए, आपने सवाल सही किया कि जनता से ही हम बात करें, जनता ही जनार्दन है, उसी को मतदान करना है। आज चुनाव प्रचार जरूर थम जाएगा, लेकिन आज आखिरी दिन होने के वजह से अभी प्रचार जो है पूरे उफान पर है और उबाल पर है। मैं अमित राजा चाय वाले के पास हूं और यहां पर रामगढ़ ताल के पास आप देखिए जिस तरीके से ये उबाल ले रही है चाय, वैसे ही गोरखपुर की धरती पर जो प्रत्याशी हैं और मतदाता हैं वो भी आखिरी क्षण में लगातार उबाल पर है। और अमित राजा चाय वाले से बात करता हूं कि भाई आप भी मतदाता हो, आप क्या कहना चाहोगे, बताओ। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूं और ये चुनावी जिस तरह से हमारा चाय गरम है उस तरह से चुनाव गरम होता आ रहा है और आज अंतिम दिन है शायद। तो इसी बीच में मैं जितने भी हमारे मतदाता हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना है कि अपने कलाकारी के माध्यम से कि कहना है कि एक औरत है, उसकी अभी नई नई शादी हुई है और वह जब घर पर आती है तो उसका पति किसी पार्टी का जो है कि आबा काबा मतलब किसी पार्टी का अपना सब वस्त्र धारण करके और झंडा लेकर के चल देता है। आज जब वो चल देता है तो वहाँ पर वह उसकी औरत जो है कि उसको रोकती है और उसको समझाती है और कहती है कि अरे सैया जनी जई हा कवनो धरना पर दर्शन में, हो सैया जनी जई हा कवनो धरना पर दर्शन में, केहू के आकर्षण में ना, सैया जनी जई ह कौनो धरना पर दर्शन में, केहू के आकर्षण में ना। कहती है कहीं जो शांति भंग हो जाई तलाठी पुलिस देई बरसाई, तलाठी पुलिस देई बरसाई, आ जिंदगी हो जाई बर्बाद जेल के जक्सन में, केहू के आकर्षण में ना, हो सैया जनी जई ह कौनो धरना पर दर्शन में, केहू के आकर्षण में ना। और कहती है
कि ई सब राजनीति का फंदा, नेता लोगन के हउए धंधा, नेता लोगन के हउए धंधा, जनमत जुटा के जीतल चाहे ले इलेक्शन में। बिल्कुल वीरेश जी, देखिए किस तरीके से इस गाने के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि आपको किसी के आकर्षण में नहीं आना है, जो बेहतर लगे, जिन्होंने आपके विकास के लिए काम किया है, आप उनको वोट करें, आप अपनी वोट की ताकत से उनको चुने। मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। बस्ती का मैं रुख करूंगी, रतीश त्रिवेदी लगातार वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जनता के मन में क्या चल रहा है, बात कीजिए। देखिए, बस्ती जिले में आज चुनाव प्रचार अपने उफान पर होगा और तमाम तरह तरह के रंग आज हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर आम और खास के साथ साथ जनता ही तय करती है कौन सी सरकार बनने जा रही है और जनप्रतिनिधि कौन चुनने जा रहा है, किसको चुनने जा रहे हैं। एक चाय की दुकान पे हम हैं, दिलीप स्वीट एंड नमकीन हाउस है और न्याय मार्ग पर यह स्थित है और तमाम आम और खास लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बस्ती के संजय चौधरी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, क्या बस्ती की जनता क्या करेगी इस बार? भाजपा को जिताएगी। इन मुद्दों को लेकर के देखिए, हमारा जो मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, उनके किसी भी सभा में आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप खुल करके जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। हम लोगों को आजादी, हम लोग हिंदू हैं। देखिए, हम लोग जनता से भी बात कर लेते हैं। आप जो दावा कर रहे हैं, बताइए, ऐसी आजादी है? एकदम आजादी है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है क्या? पॉलिटिकल मुद्दा है, ये है जय श्री राम का नारा जो नहीं लगाएगा। बताइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं और किनको लेकर के आप मतदान करेंगे? देखिए, मतदान के मुद्दे में सारी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है। अभी आपको मालूम होगा 2019 के पहले, लोकसभा के पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर बहस किया था, लेकिन जब सदन में यह संशोधन विधेयक लाया गया, उस समय की स्थिति कि सारे राजनीतिक दल। आप नोटा वाले लग रहे हैं। हम नोटा को वोट करेंगे। नोटा वाले लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, बताइए, आप क्या मुद्दे हैं इस बार और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? विकास को लेकर मतदान करेंगे। बस्ती में मेडिकल कॉलेज खुला है, बंद पड़ी शुगर मिलें चालू हुई हैं भाजपा के शासन में, और तमाम सारी सुविधाएं विकास की पिछले 5 साल में इस पे, और युवा भी हमारे युवाओं को बहुत अवसर मिल रहा है, तो विकास को लेकर ही वोट करेंगे। आज जनता जब आए, तो जब जनप्रतिनिधि आए, तो उनके मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? ऐसा है, हम कलाकार हैं, हमने सारी सरकारें देखी है, लेकिन जो संतुष्टि इस सरकार में मिली है आज तक नहीं मिली हम लोग को। आपको मिली क्या सरकार में संतुष्टि? संतुष्टि मिला। ये हमारा क्षेत्र मुंडेरवा में है, हमारे मुंडेरवा में चीनी मिल हाँ, चीनी मिल चली। इधर देखिए थोड़ा सा। में ही चला है हमारी बीजेपी सरकार में जो है, ठीक है। इस नाते वहाँ के किसान और सभी लोगों ने से भाजपा को वोट करने को लिए। किसानों को राहत मिली है जी। मिल बंद थी 20 सालों से, उसी में यूनियन के 3 लोगों ने वहाँ हत्या हो गई, मर गए भाजपा सरकार में। मुंडेरवा चीनी मिल जो है 19 सालों बाद, और पब्लिक सब जानती है, मुद्दे भी समझती है और किन मुद्दों पर वोट देना है ये भी बखूबी समझती है। लौटेंगे आपके पास, कुशीनगर का रुख करते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, कुशीनगर में क्या तस्वीर है, क्योंकि प्रचार के दौरान तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुशीनगर जाना नहीं छोड़ा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। 3 तारीख को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, छठा चरण है, उसके बाद सिर्फ एक चरण बचेगा। इसीलिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में ये जो जिले, इनमें कुशीनगर भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी छठे चरण में ही वोट डाले जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद है जो महात्मा बुद्ध की जो परिनिर्वाण स्थली है वहाँ पर मौजूद है। और चूंकि देखिए, चुनाव को हम कहते हैं लोकतंत्र का पर्व है और महाशिवरात्रि का पर्व है, तो हमें बहुत सारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो भी बिल्कुल शिव की भक्ति में यहाँ नजर आ रहे हैं। और अगर हम इनसे बात करें, क्योंकि इन्हें भी वोट देना है और कहा जाता है कि देश को आगे युवा ही ले जाएंगे। इनसे ही जानते हैं कि इनके मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, देवेंद्र कुमार गुप्ता नाम है हमारा। गुप्ता जी, ये बताइए, अब आपके यहाँ 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे, आज प्रचार का अंतिम दिन है, तमाम पार्टियों ने अपने प्रचार किए होंगे, अपने वादे दावे बताए होंगे, क्या कुछ सोच कर आप वोट करेंगे? जी, जो पुराने हमारे इतिहास में इसके जस्ट पहले जिन्होंने जैसा काम किया उसी आधार पे, जो हमारे और देश के हित में हो, उसी के आधार पे हम जिसको वोट देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। और जहाँ तक मानना है हमारा भी कि जो भी पार्टी अपने
देश के लिए, अपने राज्य के लिए और बाकी लोगों के लिए। आपके लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, ये बताइए 3 तारीख आप भी वोट डाल देंगे? 3 तारीख को जब वोटिंग होगी, क्या कुछ सोचकर बूथ पर जाएंगे? किन मुद्दों को सोचकर जाएंगे? युवा हैं आप, रोजगार, इन सारी चीज़ों को सोचकर जाएंगे? रोजगार के बारे में सोच के जाएंगे, मतलब जो रोजगार मतलब ज़्यादा देगा उसी को मतलब वोट करेंगे। जो रोजगार देगा। तो रोजगार मिला युवाओं को इस सरकार में? नहीं मिला। कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है अभी तक तो रेलवे का एग्जाम भी बाकी है, अभी ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, अभी एनटीपीसी का देखिए कि धांधली हुआ है। प्रतियोगी छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है, एग्जाम हो नहीं रहे। जी बिल्कुल। प्रतियोगी छात्रों को तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, एग्जाम्स भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं और रिजल्ट क्या तो देख ही रहे हैं आप लोग। आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार नाम है मेरा। प्रमोद जी, ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा, जब आप वोट देने जाएंगे क्या कुछ चीजें आपके दिमाग में होंगी? कुशीनगर का विकास होगा, युवाओं के लिए रोजगार अपने मुद्दे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वो इस बार वोटिंग करने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, देवरिया का रुख करूंगी। विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि देवरिया में बीजेपी चाहेगी कि जो पिछली बार के नतीजे 2017 के रहे हैं उसे वो दोहराए, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो यहां पर परिवर्तन करे। लेकिन इस बीच वहां की जनता के मन में क्या है, जरा बात कीजिए, समझिए। जनता की बातें जनता से ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? महंत बजरंगी दास महाराज। महंत जी, ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? आप लोग प्रचार में देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रत्याशी बता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश में जो राष्ट्र हित की बात करती है और राष्ट्र हित में जो है अपनी भूमिका निभाती है। और रही सवाल उत्तर प्रदेश, देवरिया का मुद्दा बताइए क्या है? यहाँ जो है देवरिया में जो भाजपा का लहर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सारी सीट जो है जीतने वाली है। सारी सीट जीतेगी, आप क्या कहेंगे? लगभग में एक छोड़ के। स्थानीय मुद्दा क्या है यहाँ पे? स्थानीय अभी वर्तमान में सब सही है। सब सही है जी। तो किस मुद्दे पर वोट करने जाएगी यहाँ की देवरिया? विकास और राष्ट्रहित। विकास और राष्ट्रहित के मुद्दे। आप क्या कहेंगे देवरिया? देखिए, एक चीज़ है, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, विकास नहीं है, अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, सब बेकार है। इसलिए इस सरकार ने जो किया है वो बहुत बड़ा मूल आधार रहेगा वोटर्स के लिए कि हमें सुरक्षा चाहिए कि नहीं, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए कि नहीं। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम देंगे सड़क, बिजली, लगभग 24 घंटा बिजली आ रही है। लगभग समझिए कि जो भाजपा कर रही है वो कभी बिजली आ रही है। आपकी समस्या? बिजली है भाई, सपा सरकार थी 4 घंटे बिजली आती थी। समाजवादियों ने जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री, कहाँ से देंगे भाई? जब उनके पास बिजली नहीं थी, उनका शासन था, तो वो बिजली नहीं देते थे। 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में, कहाँ से बिजली देंगे? आप बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं? देवरिया सदर विधायक नहीं चुने जा रहे हैं, मंत्री चुने जा रहा है और देवरिया सदर का बहुत सौभाग्य है कि सौरभ जी को टिकट मिला है। यहाँ जीतने के बाद में वो सीधे मंत्री बनेंगे। सदर से आप क्या कहेंगे? गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज जी, गुंडा। बाकी समस्याएं, बिजली पानी सब सही है, सब सही है। देवरिया सब सुधर गया। सही है। बीजेपी के रहने से पूरा देश और प्रदेश की बार क्या 7 सीटें बीजेपी? हाँ, 7 सीट हमारी निकल रही है। भाटपार रानी में तो कभी भी बीजेपी नहीं, इस बार निकल रही है। ठीक है, बिल्कुल विवेक, अलग अलग मुद्दे हैं वहां की जनता के, और वहां पर गैर यादव और पिछड़ी जातियां अहम भूमिका में रहते हैं और उसको साधने की कोशिश 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया, अनुभव आपका शुक्रिया, रतीश, और साथ ही साथ गोरखपुर से ब्यूरो चीफ हमारे बने हुए थे लगातार वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अम्बेडकर नगर में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के अंतिम दिन सियासी पार्टी और उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन यहाँ के वोटर्स के मुद्दे क्या हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। आइए देखते हैं। यूपी में छठे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। तकरीबन 25 साल पहले बने नए जिले अम्बेडकर नगर में भी आज चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। यहाँ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने आज अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन जो जनता है, जो वोटर्स हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर जिले के मुख्यालय अकबरपुर में और हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में नजर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे सीधा सा महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के शिक्षा के मसले। अभी देखिए आप हिंदुस्तान अम्बेडकर नगर के आपके काफ़ी बच्चे बाहर फंसे हुए हैं
जो प्रधानमंत्री आज कहता था कि हम देश को पूरे विश्व पटल पे मजबूत करेंगे, आज उस देश के बच्चे फंसे हुए हैं बाहर, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका।